हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे अपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, मैंने आप लोगों को अफर्मेटिव जो सेंटेंस करवाया था, उस अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर आप ध्यान रख रहे हैं तो इसके अंदर आप नेगेटिव सेंटेंस भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं और इसी के सारे आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बहुत शानदार तरीके से बना सकते हैं। गौर से देखिएगा, मैंने आप लोगों को जब अफर्मेटिव जो सेंटेंस था, उस अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर लिखवाया, उस स्ट्रक्चर को बस आपको ध्यान रखना है। तो वो जो स्ट्रक्चर था, वो स्ट्रक्चर क्या था हमारा? सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में मेन वर्ब और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। एक तो मैंने ये स्ट्रक्चर आपको लिखवाया था, ठीक है। और एक अफर्मेटिव का मैंने जो स्ट्रक्चर लिखवाया वो कौन सा था? सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में मेन वर्ब, इसके बाद में ऑब्जेक्ट। अगर ये दो स्ट्रक्चर आप याद रख लेते हैं तो आप किसी भी तरीके से कोई भी अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बदलना हो, किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर अगर आपको बदलना हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से बदल सकते हैं। सर कैसे? तो देखिए, ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये वाली जो टाइप है ऊपर वाली, इस टाइप के अंदर अगर आपसे कहे कि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलना है तो आप क्या करिएगा, जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, इस हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में सबसे पहले ले जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम ले जाएंगे तो हमें अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में क्या करना है आपको? जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लगा दो, फिर इसके बाद में आप जो मेन वर्ब होती है उस मेन वर्ब को लगा दो और इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को लगा दो और लास्ट में क्या कर दो? क्वेश्चन मार्क। अगर ये स्ट्रक्चर आप लोग बना लेते हैं तो आप सबसे अच्छे तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना लेंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये वाला जो तरीका है इसके अंदर तो हम कर देंगे, लेकिन अगर ये तरीका दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे? कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर आप लोगों को ऐसा कोई स्ट्रक्चर का कोई अफर्मेटिव सेंटेंस दे रखा है और फिर कहता है कि आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर चेंज करो, तो किस तरीके से आप करेंगे? देखो, हमें तो जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब। अब आप कहोगे सर इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। नहीं है तो क्या है इसमें? मेन वर्ब। अब आपको क्या देखना है कि अगर सेंटेंस के अंदर आपको मेन वर्ब मिल जाए तो मेन वर्ब के अंदर आपको ये देखना है कि अगर फर्स्ट फॉर्म दे रखी है मेन वर्ब की तो आप सबसे पहले क्या लगा दो? डू लगा दो, ठीक है। अगर मेन वर्ब की आपको सेकंड फॉर्म मिल जाए तो आप सबसे पहले क्या लगा दो? डिड लगा दो। अगर मेन वर्ब की आपको फिफ्थ फॉर्म मिल जाए तो आप क्या लगा दो? डज लगा दो। बस ये तीन फॉर्म आपको याद रखनी है। आप कहेंगे कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नहीं है तो आपको क्या मिलेगी? मेन वर्ब मिलेगी। मेन वर्ब की या तो आपको फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। फर्स्ट फॉर्म अगर मिलती है तो आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हेल्पिंग वर्ब की जगह पे क्या लगा दो? डू लगा दो। अगर आपको सेकंड फॉर्म मिलती है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब की जगह पे क्या लगा दो? डिड लगा दो। और अगर फिफ्थ फॉर्म मिलती है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लगा दो? डज लगा दो। ये लगाने के बाद में आपको क्या करना है? ये हेल्पिंग वर्ब की जगह पे ये चीज आ गई। अब इसके बाद में क्या लगाना है? सब्जेक्ट, तो ये लगाया मैंने सब्जेक्ट। फिर इसके बाद में मेन वर्ब, तो याद रखिए अगर डू, डिड या डज इन तीनों में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब आप यहाँ हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लगा देते हैं तो इसके बाद आने वाली मेन वर्ब की हमेशा कैसी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म। और इसके बाद में क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट। और लास्ट में क्या करना है? क्वेश्चन मार्क। बताइएगा, दोनों के दोनों स्ट्रक्चर हैं, ये समझ में आपको आए कि नहीं आए? चलो एग्जाम्पल करते हैं हम। एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया, सपोज करिएगा सबसे पहले तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला होगा तो उसका जो हिंदी वर्जन होता है उस हिंदी वर्जन के अंदर आपको शुरुआत के अंदर क्या मिलता है? एक वर्ड है क्या, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस दिया और वो सेंटेंस क्या दिया? क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है। इस तरीके से आपको सेंटेंस मिलेगा।
ठीक है। तो इसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट आपको करना है तो ट्रांसलेट किस तरीके से करोगे आप? सबसे पहले क्या है ये वर्ड क्या, तो इस क्या के लिए क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब कहां से आएगी? सेंटेंस के लास्ट में जो साउंड होती है वहां से। लास्ट में साउंड क्या है यहाँ पे? रहे हो। जब भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं, रही हूं, इस तरीके की साउंड आती है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमेशा क्या काम में लोगे आप? इज, एम या आर। अब इज लगाऊं, एम लगाऊं या आर लगाऊं, वो कौन बताएगा? इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम, और तुम को इंग्लिश में क्या कहोगे? यू। और यू के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमेशा क्या आती है? आर आती है। तो सबसे पहले तो आ गई हेल्पिंग वर्ब। अब इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? यू, तो ये लगाया यू। फिर इसमें मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है इसमें? खेलना। और खेलना को क्या कहते हो आप? प्ले। अब याद रखिए जब भी सेंटेंस के अंदर इज, एम, आर काम में आ जाता है तो मेन जो वर्ब होती है उसमें क्या जोड़ा जाता है? आईएनजी जोड़ा जाता है। तो ये लीजिए क्या लगाया? आईएनजी। आर यू प्लेइंग? क्या तुम खेल रहे हो? क्या खेल रहे हो? क्रिकेट। तो ये लीजिएगा क्रिकेट। और लास्ट में जो साइन लगाना है वो साइन क्या लगाना है आपको? इंटेरोगेशन। ठीक है। अब देखिएगा ये तो आप लोगों ने यहां से देख लिया। तो इस तरीके से जो सेंटेंस तो मैं बनाने बताऊंगा ही बताऊंगा, क्योंकि जब हमें हमारे अलग से एक टॉपिक दे रखा है कि जो हिंदी के सेंटेंस हैं उनका इंग्लिश इक्विवेलेंट और इंग्लिश का जो सेंटेंस है उसका हिंदी इक्विवेलेंट क्या होगा, वो टॉपिक हमारे यहाँ पे है, तो उस टॉपिक को हम अलग से करेंगे। और वैसे ये जो चीजें हैं ये चीजें आपके कब क्लियर होंगी? जब आप टेंस का जो टॉपिक है उस टेंस के टॉपिक को अच्छे तरीके से कर लेंगे। ये तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो ट्रांसफॉर्मेशन देखना है। देखिएगा ये साइड में मैं अफर्मेटिव सेंटेंस लिख रहा हूं और उसको फिर हम किस में चेंज करेंगे? इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे। देखिएगा मैंने एग्जांपल दिया, चलो ये वाला जो एग्जांपल है यही एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया यहां पे, जैसे यू आर प्लेइंग क्रिकेट। देखिएगा ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस मेरा कैसा है? अफर्मेटिव है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को किस में चेंज करना है? इंटेरोगेटिव में। और इंटेरोगेटिव का तो स्ट्रक्चर ये सामने आपके लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। तो इस आर को आप यहाँ पे ले आया। अब इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? यू। तो ये लीजिएगा यू। ठीक है। फिर इसके बाद मेन वर्ब, तो ये रही मेन वर्ब प्लेइंग, लगा दो प्लेइंग। और इसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट ये रहा क्रिकेट। ठीक है। और लास्ट में जो साइन लगाना है वो साइन क्या है? इंटेरोगेटिव साइन। ठीक है। तो ये लीजिए आर यू प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर हो गई। एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया वो नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे सपोज करिएगा एग्जांपल लिखा मोहन हैज रिटन ए लेटर। ये लीजिए मैंने ये एग्जांपल दे दिया। अब ये जो एग्जांपल है इस एग्जांपल के लिए आपको कह रहा है कि इसको किस में चेंज करना है? आपको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को पकड़ो। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? हैज, ये लिया मैंने हैज। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ये रहा मोहन। फिर इसके बाद में क्या करना है? मेन वर्ब, तो मेन वर्ब ये रही रिटन। और इसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट ये रहा ए लेटर। ठीक है। तो क्या हो गया ये सेंटेंस? हैज मोहन रिटन ए लेटर। क्या मोहन एक लेटर लिख चुका है? ठीक है। तो ये सेंटेंस कैसा बन गया मेरा? इंटेरोगेटिव। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। मैंने एग्जांपल दिया जैसे ही वर्क्स हार्ड। ये सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस के लिए कह रहा है कि आपको किस में चेंज करना है? इंटेरोगेटिव में। और इंटेरोगेटिव में जब आप चेंज करेंगे तो आपको पता है सबसे पहले क्या होनी चाहिए? आपके पास हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं है तो आपको क्या मिलेगी यहाँ पे? मेन वर्ब। मेन जो वर्ब हो, मेन वर्ब क्या क्या है आपके सामने? वर्क्स। बताइएगा कैसी फॉर्म है? वर्क्स फिफ्थ फॉर्म है। और ये सामने लिखा हुआ है, देख लो कि जब भी मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मिलती है तो आप सबसे पहले क्या लगाओगे?
डज लगाओगे। ये लगाया मैंने डज, लगा दिया। इसके बाद में क्या लगाना है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट वो रहा देखो ही। फिर इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो थी फिफ्थ फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, वाक, तो ये लीजिएगा वाक, ठीक है। और आगे का जो बचा हुआ पार्ट है उस पार्ट को लगा दो और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। डज ही वर्क हार्ड, क्या वह कठोर परिश्रम करता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल और दिया मैंने, जैसे ये लीजिएगा, सोनू टुक मील, ये लीजिए, ये सेंटेंस मैंने बोल दिया, सोनू टुक ए मील। अब देखिए ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब सर नहीं है, नहीं है तो आपको क्या मिली, मेन वर्ब। और मेन जो वर्ब है उस मेन वर्ब की कैसी फॉर्म दे रखी है साथियों, यहाँ पे मेन वर्ब की है सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म जो होती है, उस सेकंड फॉर्म अगर आपको मिल जाए तो आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाओगे, डिड लगाओगे। ये लगाया मैंने डिड। फिर इसके बाद में आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसका, सोनू, ठीक है। इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन जो वर्ब है टुक है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, टेक, फर्स्ट फॉर्म है टेक, सेकंड फॉर्म टुक और थर्ड फॉर्म टेकन। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो ये लगाया मैंने टेक, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इसका बचा हुआ पार्ट है मील और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डिड सोनू टेक मील, क्लियर हो गई बात। तो बताइएगा, ये इतनी सारी जो चीजें आपको आज की क्लास में बताई, चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे दे यही दे दिया, वर्क हार्ड, ठीक है, दे वर्क हार्ड, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नहीं है तो आपको दिखा मेन वर्ब, और मेन वर्ब की कैसी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है तो आप क्या लगाएंगे, सबसे पहले डू लगाएंगे, ये लगा दिया। इसके बाद इसका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है, दे, ठीक है। फिर इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही, लगा दो यूं की यूं वर्क, और बचा हुआ पार्ट क्या है, हार्ड, ठीक है। डू दे वर्क हार्ड, क्या वे कठोर परिश्रम करते हैं, ठीक है। ये हुआ इसका हिंदी ट्रांसलेशन, ठीक है। तो बताइएगा, ये आपको आज की क्लास में मैंने जो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस का जो पार्ट बताया, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया या नहीं आया। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना भी आपकी एग्जाम के पर्पज से अच्छी तरीके से आपको समझ में आ सके, उतना आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूं, ठीक है। तो बताइए, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो चुका है, ठीक है। ये इतनी सारी जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हम कर चुके हैं। अब इसके जब एग्जाम्पल हम और ज़्यादा करेंगे तो और ज़्यादा ये चीज़ें हमारी क्लियर होती हुई चली जाएंगी, ठीक है। तो बोलिएगा, आज की जो क्लास है, ये क्लास आपको कैसी लगी। आज की ये क्लास अगर आप वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।